हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे बाइनरी मल्टीप्लायर की और लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी मल्टीप्लायर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ा। ओके, सो आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तीन सिग्नल्स जो मेनली हमारे काम करेंगे वो है आपका स्टार्ट, शिफ्ट एंड एडिशन। ओके, सो जब एडिशन की वैल्यू 1 होगी तो डेफिनेटली जो भी आपके एक्यूमुलेटर की इन 5 बिट्स में 4 बिट्स में सेव होगा वो मल्टीप्लिकेंड की बिट्स के साथ ऐड ऑन हो जाएगा। अगर आपका शिफ्ट 1 है तो ये जो भी डेटा इस एक्यूमुलेटर में सेव है 9 बिट एक्यूमुलेटर में वो डेटा शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और किस साइड में शिफ्ट होगा? राइट हैंड साइड में, मीन्स इधर। क्लियर? और स्टार्ट सिग्नल का मतलब है कि जब आपका स्टार्ट की वैल्यू 1 होगी तो ये सारी चीज़ें काम करना शुरू करेंगी। मतलब ये जो ब्लॉक डायग्राम जो बना रखा है इसकी जो वर्किंग है स्टार्ट होगी वो स्टार्ट इक्वल टू 1 पे होगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम इन दोनों इनपुट्स को जो भी हमने यहाँ 13 इंटू 11 लिए थे उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जब हम मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, मीन्स 13 इंटू 11 हम कर रहे थे, तो हमने एक बेसिक चीज़ देखी कि एक तो हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरा हम शिफ्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर हम डेसिमल की बात करें तो वहाँ भी हमने यही चीज़ करी, और अगर हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ भी हम वही चीज़ कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होता है वो दो ऑपरेशंस उसके लिए चाहिए। फर्स्ट इज शिफ्टिंग एंड द सेकंड वन इज एडिशन। ओके, तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए आप कि यहाँ पर एक शिफ्टिंग का फंडा यूज़ हो रहा है, दूसरा आपका एडिशन का फंडा यूज़ हो रहा है। क्लियर? अब राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट इसका क्या मीनिंग है? तो अगर हम देखिए लेफ्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो लेफ्ट शिफ्ट में अगर अगर हम डेटा को जैसा हम यहाँ इस फिगर में देख रहे हैं अगर हम ऐसा करें तो हमें 8 बिट एडर चाहिए अपने रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। जो भी हमारा एडिशन करके आउटपुट आएगा उसे स्टोर करने के लिए हमें एक 8 बिट एडर की ज़रूरत है। 8 बिट एडर जो भी आपका प्रोडक्ट का सम आएगा, जो आप 13 इंटू 11 करके लास्ट में जो आउटपुट आएगा उसको स्टोर करने के लिए आपको एक 8 बिट एडर की ज़रूरत होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 0 to 7 मीन्स 8 बिट एडर आपको चाहिए। बट तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको 4 बिट मल्टीप्लायर भी सेव करना है, 4 बिट मल्टीप्लिकेंट भी सेव करना है, और एक 8 बिट एडर सेपरेट चाहिए जो कि आपके इस प्रोडक्ट को जो भी आपके सम आ रहा है जो एडिशन करके उसको स्टोर कर सके। बट अगर हम राइट शिफ्टिंग करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैंने ये एक 9 बिट एक्यूमुलेटर ले रखा है। अच्छा, जो ये 9th बिट है, सिंपल जो यहाँ पे ये जो पोजीशन है, दिस इज फॉर कैरी ओनली। ओके, तो ये देखिए ये जो एरो है ये यहाँ जा रहा है, तो कोई भी अगर कैरी जनरेट हो रही है, मीन्स अगर लास्ट में आपकी जो बिट्स है वो 1 1 है, डेफिनेटली आप 1 + 1 करके 0 करोगे तो एक कैरी जनरेट होगा। उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा पोजीशन चाहिए स्टोर करने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा बिट अगर जनरेट होती है तो उसके लिए ये 8 लास्ट पोजीशन हमने होल्ड कर रखी है। ओके, तो इसका काम सिर्फ ये है, बाकी आपका जो एडिशन जो सम जनरेट है वो 4 5 6 7 में स्टोर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इस डायग्राम की हेल्प से और आप कह सकते हैं इस कैलकुलेशन की हेल्प से हम इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। गुड, ठीक है, क्लियर। अब हमें सब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो हम लेफ्ट शिफ्ट की जगह राइट शिफ्ट का फंडा यूज़ करेंगे, और जो भी हमारा मल्टीप्लायर है उसको हम या जो अभी आपका एक्यूमुलेटर है, जब भी हम शिफ्ट इक्वल टू 1 करेंगे तो जितनी 9 जो बिट्स हैं आपकी वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगी। ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर स्टार्टिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लायर है, और मल्टीप्लायर क्या है आपका, ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लायर इज 11 एंड मल्टीप्लिकेंड इज 13। ओके, सो 1 0 1 1। ओके,
आप यहाँ पे बाद में चेक भी कर लीजिएगा, ये टेबल यहाँ पे मैंने पूरा बनी हुई है जो। सो 1011, तो यहाँ पे देखिए ये स्टोर हो जाएगा 0123 पोजीशन पे 1011। और अभी आपने कोई भी एडिशन नहीं किया है तो डेफिनेटली यहाँ की बिट्स क्या होंगी, 0000। क्लियर, कोई कैरी नहीं है तो लास्ट बिट भी क्या होगी आपकी 0। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे आपकी स्टार्टिंग, जब भी आपका एम की वैल्यू अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मींस कंसीडर क्या नहीं कर रहे हैं, अभी हमने ये देखा, बस जस्ट हमने ये देखा कि मल्टीप्लायर आपका कहाँ सेव होगा और एक्यूमुलेटर की स्टार्टिंग बिट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगी, दैट इज डेफिनेटली 0, क्योंकि कुछ भी आपने ऐड नहीं किया है। चलिए अब देखते हैं हम, अब पहली बिट आई आपकी मल्टीप्लायर की और उसकी वैल्यू क्या है 1। क्लियर, तो 1 अगर मल्टीप्लायर की पहली वैल्यू तो क्या होगा, ये m इक्वल टू 1 कहाँ जाएगा, इस कंट्रोल यूनिट में। m इक्वल टू 1, स्टार्ट इक्वल टू 1 है, m की वैल्यू 1 है, इसका मतलब आपका जो मल्टीप्लायर है वो क्या होगा, इसके साथ इस m की वैल्यू को 1 कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको इस मल्टीप्लिकेंड की जो वैल्यू है या जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ क्या करना है, ऐड करना है। ओके, अगर आप सिंपल ये ले लीजिए, ठीक है, क्या थी वैल्यू आपकी 1101, हाँ एक मिनट, वैल्यू थी आपकी 1101 और आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1011 से। ओके, तो अब आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए ये मल्टीप्लायर है, क्लियर, सो ये मल्टीप्लायर है, यानी कि ये m, जो भी हम यहाँ कह रहे हैं m का सिग्नल, तो m की पहली वैल्यू कितनी है 1। क्लियर, तो 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1101। सेम चीज बाइनरी की बात हो रही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वही चीज आएगी 1101। अब इस 1101 को आपको इस एक्यूमुलेटर में स्टोर कराना है, तो वो कैसे स्टोर होगा, जब आप यहाँ पे जो बिट्स हैं 0000 से इस बिट्स को ऐड कर देंगे तो आपका जो मल्टीप्लिकेंड है वो कहाँ आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। यहाँ पे तो यही हो रहा था ना, 1 से आपने मल्टीप्लाई किया, आपका प्रोडक्ट क्या आ गया, मल्टीप्लाई हो गया 1101। अब आप नेक्स्ट बिट को ऐड करोगे, क्या लिखोगे 1011, और आप उनको क्या करोगे, आपस में ऐड ऑन करोगे। क्लियर, तो देखो, तो देखिए m इक्वल टू 1 अगर है आपका तो आपको मल्टीप्लिकेंड को, जो आपकी 4 बिट्स हैं उनको आपको ऐड करना है एक्यूमुलेटर की बिट्स के साथ। तो आपने ऐड कर दिया, कितना आएगा 1101 और लास्ट बिट जो 0 थी वो 0 ही रहेगी। क्लियर, और 1011, तो 1011 तो यहाँ ऑलरेडी है ही। क्लियर, तो अब आपका डेटा क्या हो गया, ऊपर डेटा आपके पास हो गया 011011011। ये आपका मल्टीप्लायर है, ये आपका मल्टीप्लिकेंड और ये कैरी की बिट है। क्लियर, अब क्या होगा, एडिशन करने के बाद शिफ्टिंग, अब किस में, राइट डायरेक्शन में। तो आप जब राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, ये 1 यहां से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 0 और लास्ट बिट में क्या आ जाएगा 0। अब ये राइट शिफ्ट करके हमें क्या प्रॉफिट है या क्या मिल रहा है हमें, तो देखिए राइट शिफ्टिंग करने से इस m इक्वल टू 1 को तो हमने ऑपरेट कर लिया ना, m इक्वल टू 1 जो पहली बिट थी मल्टीप्लायर की उसको तो हमने ऑपरेट कर लिया, तो अब उसका तो कुछ यूज़ नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। तो हमने इसलिए उसको राइट शिफ्ट कर दिया। राइट शिफ्टिंग से क्या हेल्प मिली हमें कि ये जो भी डेटा बन रहा है हमारा एडिशन होके वो एक एक करके इधर शिफ्ट होता चला जाएगा, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होता चला जाएगा और मल्टीप्लायर की बिट्स बाहर आती चली जाएंगी। और लास्ट में जब हम लास्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो जो भी आपका 8 बिट का डेटा है वो इन 8 बिट्स में स्टोर हो जाएगा, कोई कैरी होगी तो वो 9th बिट में स्टोर हो जाएगी, मल्टीप्लायर आपका पूरा बाहर हो जाएगा उस एक्यूमुलेटर से। क्लियर, तो देखिए आपका 8 बिट एक्यूमुलेटर में आपका
एडिशन भी आ गया, सम जो भी आपका जनरेट होगा वो प्रोडक्ट का आउटपुट आ गया, मल्टीप्लायर बाहर हो गया, तो मल्टीप्लायर के लिए हमें सेपरेट कोई 4 बिट रजिस्टर यूज नहीं करना पड़ा था। क्लियर? और आपका 4 बिट मल्टीप्लायर स्टार्टिंग में आपने इसी में स्टोर करके यूज कर लिया। ओके, तो देखिए जैसे ही आपने एक बिट शिफ्ट किया तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 0011010101। अगेन आप फिर क्या चेक करोगे, m इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू फिर से 1 है, तो क्या होगा, फिर आप ऐड करोगे मल्टीप्लिकेंड को, किसमें, जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो यहाँ पर देखिए क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो आपने फिर से मल्टीप्लिकेंड को ऐड कर दिया। ओके, आप ऐड कहीं भी ऐड नहीं करेंगे, आप उन्हीं बिट्स के साथ ऐड करेंगे जिनके साथ आपने 4 बिट एडर कंबाइन कर रखा है। तो 4 5 6 7, तो देखिए यहाँ आपने ऐड कर दिया, उसके बाद फिर आप शिफ्ट करेंगे तो ये वाली बिट बाहर चली जाएगी, ये वाली बिट बाहर चली जाएगी, तो क्या बचेगा, 0 1 1 0 1 1 0 0 0। क्लियर? तो देखिए जब आपने ये शिफ्ट किया तो क्या बचा, क्लियर? तो यहाँ पर ये आप ऐड कर रहे हैं, ये बिट्स मैंने डायरेक्टली यहीं से कॉपी कर दी, सॉरी। तो यहाँ आपने ऐड ऑन किया, ऐड ऑन करने के बाद ये आपका आउटपुट आया, और एक जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये वाला 1 बाहर चला जाएगा और ये सारी बिट्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। अब अगेन आप m की वैल्यू चेक करेंगे, तो m की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू 0 में कोई एडिशन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। क्लियर? तो आपने m इक्वल टू 0 पे एडिशन को स्किप करना है, सिंपल शिफ्ट कर देना है, तो शिफ्टिंग करके ये 0 फिर बाहर हो जाएगा, एक 1 बचेगा, मीन्स ये सारी बिट्स एक शिफ्ट हो जाएंगी राइट डायरेक्शन में। देन आप फिर से m की वैल्यू चेक करेंगे, m की वैल्यू अगर 1 है तो आप फिर से मल्टीप्लिकेंड को ऐड करेंगे एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ उन पर्टिकुलर पोजीशंस पे, देन आफ्टर एडिशन जो भी वैल्यू आई और आप फाइनल उसको शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट करने के बाद आपके पास जो डेटा है वो आया 0 1 0 0 0 1 1 1 1, तो ये है आपका इक्वल टू 143। ओके, सो आई होप आपको कुछ वर्किंग समझ में आई होगी। कुछ जो बेसिक चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि हम राइट शिफ्टिंग कर रहे हैं, मल्टीप्लायर की हर एक बिट को चेक कर रहे हैं, अगर वो 1 है, ओके, सो आप इसको लिख भी लीजिए कंडीशन को। कंडीशन ये है कि इफ m इक्वल टू 1 add multiplicand with accumulator data and then shift accumulator data to right side। ओके, सो अगर आपके m की वैल्यू 1 है तो आप ऐड करेंगे मल्टीप्लिकेंड और एक्यूमुलेटर के डेटा को और उसके बाद शिफ्टिंग करेंगे राइट साइड में। अगर m की वैल्यू 0 है तो नो एडिशन, कोई एडिशन नहीं होगा, सिंपल क्या होगी, सिंपल शिफ्टिंग, तो आपका डेटा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आप मेन यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम जब एसएम चार्ट बनाएंगे तो वहाँ पर जब हम स्टेट ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पर इस चीज़ की हमें ज़रूरत आएगी, और उसके बाद हम फिर वापस आएंगे और उस एसएम चार्ट की हेल्प से या उस स्टेट ग्राफ की हेल्प से अपने बाइनरी मल्टीप्लायर की फंक्शन को फिर से समझेंगे। ओके,
सो आई होप अभी तक की कहानी आपको क्लियर होगी, समझ में आ रही होगी बात। एक चीज़ यहाँ पर और ये देख लीजिए, जो डैश लाइन है यहाँ पे, जो ये मार्क है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आप शिफ्टिंग करते जा रहे हैं, राइट शिफ्ट, आपके जो मल्टीप्लायर की जो बिट्स हैं वो बाहर होती जा रही हैं। देखिए जो मैं आपसे अभी बोल रहा था, तो लास्ट में जो लास्ट वन चेक किया उसने और उसको बाहर कर दिया, तो आपको सिर्फ क्या मिला, एक्यूमुलेटर में जो भी आउटपुट आपका एड ऑन करके आपका जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट था उसका आउटपुट आपको मिला। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले हम एक स्टेट ग्राफ बनाते हैं इस बाइनरी मल्टीप्लायर का, और यहाँ समझेंगे कि इस डायग्राम से क्या हमें समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। ओके, इस तरीके से हम इसका एक एसएम चार्ट बनाएंगे और उस एसएम चार्ट की हेल्प से हम इसकी वर्किंग को समझेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहली स्टेट, अब थोड़ा सा ब्रीफली हम समझते हैं कि हमने क्या किया। हम एक स्टेट से स्टार्ट किया, कंडीशन चेक की कि m की वैल्यू 1 है या 0 है। m की वैल्यू अगर 1 है तो क्या होगा, m की वैल्यू अगर 0 है तो क्या होगा। और इस तरीके से हम हर एक स्टेट में हर एक प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में मूव किया और फिर नेक्स्ट स्टेट में गए, तो स्टेट हमारी चेंज होती गई और कंडीशन हम चेक करते गए। ओके, तो देखिए अब ये, अगर आपको ये स्टेट ग्राफ या ये एसएम चार्ट समझ में आ गया तो मैं समझूंगा कि आप कोई भी सिंपल डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, और कैसे प्रोसीड करना है, कैसे हमें सोचना है, समझना है कि हाँ किन कंडीशंस पे कोई डिजिटल सिस्टम वर्क करता होगा या प्रोसेस करेगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, आप किसी स्टेट में होंगे, अभी आप इसको मत देखिए, अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपसे आप सिर्फ उसे सुनिएगा। आप किसी स्टेट में हैं। ओके, सबसे पहले आपने डायग्राम से क्या पढ़ा, इस डायग्राम को अगर देखें हम जाके वापस, इस डायग्राम को अगर हम वापस जाके देखें तो देखिए क्या बता रहा था ये, मैंने आपको बताया यहाँ पे कुछ सिग्नल्स हैं, स्टार्ट का सिग्नल, डन का सिग्नल, ऐड का सिग्नल, शिफ्ट का सिग्नल, लोड का सिग्नल। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका सर्किट कब काम करेगा, जब आपने स्टार्ट की बिट को ऑन कर रखा हो। अगर स्टार्ट इक्वल टू 1 है तो वो काम करेगा, अगर स्टार्ट इक्वल टू 0 है तो वो काम नहीं करेगा। तो अगर अगर आपके स्टार्ट की वैल्यू क्या है, अगर आपके स्टार्ट की वैल्यू डैश कॉम्प्लीमेंट है तो आउटपुट 0 होगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसी स्टेट को। मीन्स आप कहीं आपने काम करना स्टार्ट ही नहीं किया, आप अभी उसी स्टेट में हैं। अगर आपका स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट है मीन्स 0 है। क्लियर, अब क्या होगा, अब आपने क्या किया, अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, सर्किट की वर्किंग को स्टार्ट किया। क्लियर, और डेटा को, जो भी डेटा था आपका, उस सारे डेटा को आपने क्या करा, लोड कर दिया। क्लियर, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टेट 1 में। तो अब आपने डेटा मीन्स आपने स्टार्ट कर दिया है फंक्शन और डेटा सारा लोड कर दिया आपने। क्लियर, अब क्या होगा, अब इस स्टेट पे आप चेक करेंगे कि m की वैल्यू क्या है, क्योंकि आपको क्या करना था, आपको वहां पे मल्टीप्लायर की वैल्यू चेक करनी थी, उसके हिसाब से आपको एडिशन करना था और उसके हिसाब से आपको शिफ्टिंग करनी थी। तो क्या होगा देखिए, अब आप चेक करेंगे कि m की वैल्यू अगर 1 है, ओके, तो क्या होगा, एडिशन, और हम एक दूसरी स्टेट में जाएंगे। क्लियर, और हम शिफ्टिंग करेंगे और एक अगली स्टेट में जाएंगे। क्लियर, अगर m की वैल्यू 0 है तो हमें एडिशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली शिफ्टिंग करेंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे, S3 में। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर,
आप एक स्टेट 1 में आए। अभी हमें ये नहीं समझना है कि ये स्टेट्स क्या हैं, अभी आप उसके बारे में परेशान मत होइए, सोचिए मत। बस आप ये सोचिए कि आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो डेफिनेटली कहीं मूव करेंगे आगे। अगर m की वैल्यू 1 है तो एडिशन करना है, और एडिशन करने के बाद शिफ्टिंग भी करनी है। तो आपने m की वैल्यू 1 चेक करी, एडिशन किया एक, और आप थोड़ा आगे बढ़ गए। फिर आपने उसको शिफ्ट करना है तो आप थोड़ा और आगे बढ़ गए। लेकिन अगर m की वैल्यू 0 है तो एडिशन तो करना नहीं है, डायरेक्टली आप कहाँ पहुंच जाएंगे, S3 पे। ओके, सो S1 से S3 पे पहुंचने के दो तरीके हैं। अगर m की वैल्यू 1 है तो एडिशन करो फिर शिफ्टिंग करो, m की वैल्यू 0 है तो डायरेक्टली शिफ्टिंग कर दो। अब अगेन फिर क्या देखोगे आप, फिर आप m की वैल्यू चेक करोगे। m की वैल्यू आपने कितनी बार चेक करी यहाँ पे, 4 बार चेक करी, करी ना। क्या था आपके m की वैल्यू क्या थी, आई थिंक 1011। ओके, सो ये रहा आपके 1011। तो देखिए फटाफट हम ड्रॉ कर देते हैं इसको। क्लियर, फिर मैंने m चेक किया, तो अगर m मेरा 1 है तो मैं एडिशन करूंगा, एक नेक्स्ट स्टेट में जाऊंगा, फिर एक नेक्स्ट स्टेट में जाऊंगा, शिफ्टिंग करूंगा, और अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा शिफ्टिंग करके। फिर मैं m की वैल्यू चेक करूंगा, तो m की वैल्यू अगर 1 होगी एडिशन करूंगा, नेक्स्ट स्टेट में जाऊंगा दैट इज S6, देन शिफ्टिंग करके जाऊंगा S7, और अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा शिफ्टिंग करके। अगेन तीन वैल्यू वैल्यू मैंने चेक कर लिए, अगेन मैं वैल्यू चेक करूंगा, m अगर है 1 तो एडिशन करूंगा, S8 में जाऊंगा, देन शिफ्ट करूंगा, S9 में जाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा m टिक शिफ्टिंग। अब मेरे चारों मेरी चारों बिट्स चेक हो गई। ओके, सो अब तो कुछ बचा नहीं, तो अब आप क्या करोगे, अब आप कौन सी बिट्स को हाई करोगे, अब आप करोगे डन को हाई। तो डन जैसे ही आपने हाई किया, आप वापस उस स्टेट पे आ गए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, मतलब आपका काम खत्म हो गया, अब वापस आप अपने घर आ गए। ओके, अब आप इसको थोड़ा इससे मिला लीजिए, आई थिंक हमने सही बनाया होगा, कहीं पे कुछ मिस्टेक है, होगी नहीं वैसे। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे एम एड शिफ्ट सारी चीज़ें वही हो रही हैं। क्लियर, तो ये था आपका स्टेट ग्राफ बाइनरी मल्टीप्लायर के लिए। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिएगा आप इसको बनाने की। अब हम इस स्टेट ग्राफ की हेल्प से जो हमने बाइनरी मल्टीप्लायर के लिए बनाया, उससे हम एसएम चार्ट बनाएंगे। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको लेक्चर में बताया था, जो जब हम एसएम चार्ट स्टार्ट कर रहे थे, कि एसएम चार्ट स्टेट ग्राफ से भी इजी मेथड है किसी भी डिजिटल सिस्टम को समझने के लिए, किसी भी सर्किट को की वर्किंग को समझने के लिए। ओके, तो तीन बॉक्स हम यूज़ करेंगे, स्टेट बॉक्स, डिसीजन बॉक्स, कंडीशनल आउटपुट बॉक्स। ओके, सो सबसे पहले यहाँ हम कौन सी स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं, S0 से। तो हमने सिंपल बॉक्स में लिख दिया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, स्टेट आपकी S0। ओके, अब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप कब जाएंगे, कब जाएंगे, मैंने आपको बताया था जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आपका ST बार ही है, 0 ही है स्टार्ट की वैल्यू, तो आप कभी भी एक स्टेट S0 स्टेट से, स्टार्टिंग स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में नहीं जा सकते। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्टार्ट की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे यहाँ पे, सबसे पहले आप यहाँ चेक करेंगे कि आपका जो स्टार्ट सिग्नल है, जो आपका ST सिग्नल है, वो 1 है या 0 है। तो सिंपल, अगर वो 0 है तो आप कहाँ जाओगे, वापस उसी स्टेट में, अगर वो 1 है तो आप आगे आ जाएंगे। ओके, अब काम कब होगा, कब होगा काम, जब आप सारा डेटा लोड करेंगे। तो ये है आपका कंडीशनल आउटपुट बॉक्स, लोड। ओके, तो जैसे ही आपने लोड कर दिया, आप कौन सी स्टेट में चले गए, S1। क्लियर, तो देखिए स्टार्ट को आपने चेक किया,
कंडीशन को चेक किया और आउटपुट क्या था आपका लोड। तो लोड में आपने जैसे ही आपने डेटा लोड किया आप स्टेट 1 में आ गए। अब स्टेट 1 से आपको नेक्स्ट स्टेट में जाना है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेट कौन कौन सी है। नेक्स्ट स्टेट है S2 या S3। क्लियर। कंडीशन कौन सी चेक होगी अब यहाँ पे, डेफिनेटली किसकी कंडीशन चेक होगी, M की। आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। तो आप यहाँ क्या करेंगे, M की कंडीशन को चेक कर रहे हैं। M क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर वो क्या होगा 1 होगा। क्लियर। तो अब देखिए जब अगर M की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, अगर M की वैल्यू 0 है तो आपको सिंपल क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो अगर M की वैल्यू 0 है तो आपका सिंपल आपकी शिफ्टिंग होगी। अगर आपकी M की वैल्यू 1 है तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो आप ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तब आप किसी दूसरी स्टेट में पहुंचेंगे। ओके। तो आप किसी दूसरी स्टेट में पहुंचे, शिफ्ट। तो आपने ऐड किया और ऐड करने के बाद आपने शिफ्टिंग की और आप स्टेट 3 में पहुंच गए। ओके। अब ये चीज आप कितनी बार कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं 4 बार। तो m इक्वल टू 1 एक बार आपने चेक किया, m इक्वल टू 1 दूसरी बार आपने चेक किया, m इक्वल टू 0 3 टाइम, m इक्वल टू 1 4। तो आप क्या कर रहे हो, काउंटिंग कर रहे हो। आप काउंटिंग तो कर रहे हो कि आपको m कितनी बार चेक करना है, तो आपको m 4 बार चेक करना है। तो आपने क्या किया, एक काउंटर लगा दिया, एक काउंटर लगा दिया और उस काउंटर को डिफाइन कर दिया k से। मतलब k की कंडीशन आप चेक करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि काउंटिंग अगर पूरी हो गई तो क्या होगा, वो इनिशियल स्टेट में आ जाता है, डिजिटल डिजाइन में हमने पढ़ा है। और अगर काउंटिंग नहीं हुई है तो वो कंटिन्यूसली उसको काउंट करता रहेगा। तो शिफ्ट के बाद जैसे आप यहाँ पे S3 स्टेट में आ रहे थे, उसके बाद आप फिर उस चीज़ को चेक कर रहे थे, तो आप एक नेक्स्ट स्टेट S5 में आ रहे थे। देन आप फिर वही चीज़ सारी चेक कर रहे थे, तब आप S7 में आ रहे थे। वही सारी चीज़ आप फिर से चेक करें तो आप एक S9 स्टेट में आ रहे थे। तो फाइनल स्टेट का मतलब क्या है, आपने k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 4। तो अब आप क्या चेक करोगे, अब आप चेक करोगे k की वैल्यू। बहुत सिंपल है, आप एक दो बार आप खुद समझेंगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। तो शिफ्ट करने के बाद अगर आपको नेक्स्ट स्टेट में जाना है, फाइनल स्टेट में अगर जाना है, अगर S9 में पहुंचना है, तो आप k की वैल्यू को चेक करोगे। अगर k की वैल्यू 1 यानी काउंटिंग कंप्लीट हो गई, k बेसिकली यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है काउंटर। तो अगर k की वैल्यू 1 है, काउंटिंग कंप्लीट हो गई, तो क्या होगा, जब आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप डेफिनेटली कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टेट 3, जो कि आपकी फाइनल स्टेट है। और अगर k की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, आप S1 में पहुंच जाएंगे। S1 का मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी उससे प्रीवियस स्टेट थी। क्लियर। तो ये आपकी S3 स्टेट हो गई। तो आपने इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर दिया और आउटपुट आपका फाइनली क्या हो गया, डन। ओके, सो स्टेट एंड देन कंडीशनल आउटपुट, दैट इज डन। तो ये तो कंडीशन तब थी। अभी हम फिर से इसको समझेंगे, कंडीशन कब थी, आप एक स्टेट में गए, आपने m की वैल्यू को चेक किया, m की वैल्यू अगर 0 है तो आप सिंपल शिफ्ट करेंगे, काउंटर की काउंटिंग को चेक करेंगे। अगर काउंटर ने सारी काउंटिंग कर ली, मतलब सारी मल्टीप्लायर्स 4 टाइम्स आपने स्टेट्स चेक कर ली, तो आप फाइनल स्टेट में आ जाएंगे, दैट इज योर S3 स्टेट, और आउटपुट आपका डन। अगर m की वैल्यू 1 है तो आप ऐड करेंगे, देन आप नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, काउंटर को चेक करेंगे। k की वैल्यू अगर 0 है तो आप कहाँ जाएंगे, वापस S1 में। अगर k की वैल्यू 1 है तो आपकी स्टेट कौन सी होगी, यहाँ कौन सी स्टेट थी आपकी, S3, तो आपकी स्टेट हो जाएगी S3 और डन। ओके।
एक बार और समझते हैं। अब देखिए, अब हम बाइनरी मल्टीप्लायर को समझते हैं एसएम चार्ट से। ओके, सो देखिए, पहली स्टेट एस नॉट थी मेरी, मैंने अपने सर्किट को स्टार्ट किया। अगर सर्किट को स्टार्ट नहीं करूँगा तो जीरो पे रहे, अगर उसकी वैल्यू जीरो रहेगी तो वो उसी स्टेट में पड़ा रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं सर्किट को स्टार्ट करूँगा, वन करूँगा तो स्टार्ट हो जाएगा, अपना सारा डेटा लोड करूँगा, मल्टीप्लायर की जगह मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंट की जगह मल्टीप्लिकेंट, एक्यूमुलेटर की खाली बिट्स पे 0 0 0। ओके, अब मैं तैयार हूँ। काम कैसे करूँगा? काम करूँगा मल्टीप्लायर की बिट को चेक करके। ओके, सो मल्टीप्लायर की बिट अगर 1 होगी तो मैं यहाँ भागूंगा, अगर मल्टीप्लायर की बिट 0 होगी तो मैं यहाँ भागूंगा। अब मल्टीप्लायर की बिट अगर 0 होगी तो मुझे कोई भी एडिशन नहीं करना है, सिंपल शिफ्टिंग करनी है। मल्टीप्लायर की बिट अगर 1 है तो मुझे एडिशन करना है, तो मैं एडिशन करूंगा। नेक्स्ट स्टेट में जाऊंगा, उस स्टेट का नाम है S2, शिफ्टिंग करूंगा। यहाँ शिफ्टिंग करके कंडीशन चेक करूंगा कि क्या मेरी मल्टीप्लायर की सारी बिट्स चेक हो गई हैं। तो m की वैल्यू चेक करूंगा, काउंटिंग जो आप काउंटर की हेल्प से यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जितने भी एम बिट्स के एम है, यहाँ पे अगर 4 की हम बात करें तो 4 टाइम्स ही चेक करेगा। और जब आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो गई, मल्टीप्लायर की सारी बिट्स चेक हो जाएंगी, मीन्स k की वैल्यू 1 होगी, तो आप स्टेट पे पहुंच जाओगे S3। यहाँ पे अगर k की वैल्यू चेक हो गई, मतलब फाइनली डन हो गया, तो k की वैल्यू 1 होगी, तो आप पहुंच जाओगे डन पे। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपकी सारी मल्टीप्लायर की बिट चेक नहीं हुई, तो जैसे आपने प्रोसेस किया फिर आप वापस उसी स्टेट में पहुंचोगे, उसी स्टेट मीन्स प्रीवियस स्टेट में। देन फिर अगेन आप m की वैल्यू चेक करोगे, फिर सारा प्रोसेस होगा, फिर k एक बार और इंक्रीमेंट होगा, फिर वो वापस यहाँ जाएगा, फिर वो चेक करेगा, फिर वो इंक्रीमेंट होगा, फिर चेक करेगा, और देन फाइनली S3 इक्वल टू S3 डन कर देगा। सो आई होप आपको बाइनरी मल्टीप्लायर की वर्किंग, स्टेट ग्राफ, एसएम चार्ट, ये कैसे काम कर रहा है, बिट्स मल्टीप्लाई कैसे हो रही हैं, जो आपको यहाँ समझाया है, ये सारी जो कहानी मैंने आपको बताई, शिफ्टिंग, एडिशन, राइट शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, स्टेट ग्राफ बनाइएगा, एसएम चार्ट आप बनाइएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि बाइनरी मल्टीप्लायर कैसे काम करेगा। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइंड बाइनरी मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने जो ये डेटा लिया था 4 बिट डेटा, ये अनसाइंड था, पॉजिटिव डेटा था। क्लियर? तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस एक कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको एक ब्लॉक ऐड करना होगा। टूज कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम है कि हम लेते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट बाइनरी मल्टीप्लायर हम पढ़ेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लायर नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।